नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज CDP से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको इसमें क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। देखिए आप लोग इसमें कितनी आपकी तैयारी अभी तक हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है इसमें, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। इसमें विकास एक आयामी होता है, नहीं होगा। विकास एक दिशा में होता है, नहीं होगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, नहीं होगा। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। इसका आंसर एक का आंसर आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। पहला नंबर इसमें इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वो अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। देखिए जिसमें केवल रहे और प्रभावित होता है, निगेटिव जो भी रहे वर्ड वहाँ पे निगेटिव हो जाता है। यानी इसमें आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 3 नंबर का, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की क्रिया डैश कहलाती है। देखिए इसमें डैश कहलाती है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। इसमें अनुकूलन नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा, समाजीकरण नहीं होगा, परिपक्वता इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का इसमें है, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, यानी द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक, प्राथमिक हो जाएगा परिवार और द्वितीयक हो जाएगा आपका विद्यालय। आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 गलत है, विद्यालय मीडिया गलत है, मीडिया पास पड़ोस गलत है। आपका आंसर नंबर 1 द राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का। नेक्स्ट 5 नंबर का देखिए इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ये नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं होगा इसका। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना ये भी नहीं होगा। सामाजिक दंड और आज्ञापालक, दंड और आज्ञापालक ये इसका आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ये इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? यानी अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किस बात पर विचार करना चाहिए? देखिए इसमें मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। विशिष्ट छात्रों का अधिगम वक्र पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका, ये भी सही है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं से शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? ये भी सही है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये भी सही है। ये सब तैयारी करना पड़ेगा। इसका आंसर नंबर 1 होगा, जो कि यहाँ पे सेट नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चारों सही था उसमें। नेक्स्ट इसमें देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में उपलब्ध कराया जाए। ये नहीं होगा, केवल है, निगेटिव हो गया। 2 नंबर में, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष में दी, ये भी गलत है, विशेष में नहीं देना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई, केवल है, गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर, 7 का 4 नंबर आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल 8 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें है कथन, ए पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है
आर शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। 8 नंबर का आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। 2 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम की ओर इशारा करता है? देखिए यह किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? देखिए इसमें बोल रहा है निरंतर कठिनाई, बच्ची लिखने में, लिखाई में कठिनाई और अक्षर बनाने में शब्दों के बीच अंतराल करने में क्या हो जाएगा? पठन नहीं, ये गलत है। आलेख विकल, ये इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ये गलत, ये गलत। आंसर नंबर 9 का आंसर 2 राइट आंसर। चलिए फिर 10 नंबर का सवाल देखते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं होगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर रटना गलत है, पेपर पेंसिल भी बल देना गलत है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का सवाल। 11 निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? देखिए सृजनात्मकता जो होता है वो अनेक, मतलब आप कितना भी बहुत सारा आप सृजन कर सकते हैं या फिर आप एक से अधिक चीज़ को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें हो जाएगा अपसारी। इसमें हो जाएगा 11 का आपका 1 नंबर का आंसर जो है अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण। अभिसारी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल 12 नंबर देखते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की क्रिया, यानी समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों का निर्धारण, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल 13 की ओर चलते हैं। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ख से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? यानी संज्ञानात्मक जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है? देखिए इसमें किस के बारे में बता रहा, कर्मबद्धता जो है ये नहीं होगा। संरक्षण नहीं होगा। सकमर्म मर्क अनुमान, ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। इसमें दिया है किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। अध्यापक को निर्देश देना चाहिए। देखिए निर्देश किसी बच्चे को आप नहीं दे सकते, गलत। अधिगम केवल है, गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा सही। 4 ये गलत। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। समस्या समाधान अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित एवं खोज आधारित होना चाहिए। इसका आंसर खोज आधारित होना चाहिए। देखिए 1 नंबर का ये इसका राइट होगा। फिर आपका 3 नंबर जो अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए भी होगा। यानी 1 नंबर ये हो गया 2 और फिर आपका 4 नंबर हो गया 3, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण मौजूद होगा? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। कौन सा गुण इसमें एक बच्चों में होगा? जैसे अपसारी चिंतन नहीं होगा इसमें सृजनात्मकता में,
गुण मौजूद, ये नहीं होगा। अमूर्त चिंतन क्यों गया था, ये इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। कौन सा विकास प्रभावशाली नहीं है। देखिए इसमें 17 नंबर में है, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रत्याशित करना, ये भी होगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन पर, ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें 17 नंबर का आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। हर समस्या के लिए कि जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया इस्तेमाल करना, ये हो जाएगा आंसर नंबर ये। और इसमें बोल रहा नहीं होगा तो निगेटिव क्वेश्चन को चुनना था हमको, और यहाँ पे हमको ये सारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये ही नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए 18 नंबर की ओर, 18 नंबर का, इसमें क्या, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, अगर वह मुख्यतः डैश हो। देखो शिक्षक निर्देशित, पाठियों द्वारा निर्देशित, गलत, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 राइट। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षण की गतिशीलता, शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, विविध सामग्री का प्रावधान, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, गलत। सकारात्मक और नकारात्मक प्रबंधन पर, गलत। आंसर नंबर इसका हो जाएगा 2, ये सही है, ये भी सही है, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, और 2 में आ जाता है आपका 1 2 3, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सिर्फ गलत है, ये तीनों सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म इसमें कौन सा है। सजाज्ञाकारिता अभिन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, ये आंसर 2 हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर अवश्य करें।